मुहर्रम का महीना शुरू होते ही हर मोमिन के दिल में करबला की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस्लाम के इतिहास में करबला का वाक़या सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि सब्र, ईमानदारी, कुर्बानी और हक़ के लिए डट जाने की सबसे बड़ी मिसाल है। आज हम आपको ले चलेंगे उस सफ़र पर जो हज़रत इमाम हुसैन ने मदीना से लेकर करबला तक तय किया। यजीद की खिलाफत को इमाम हुसैन ने कभी भी तस्लीम नहीं किया। जब यजीद ने मदीना के गवर्नर को आदेश भेजा कि इमाम से जबरदस्ती बैत ली जाए, तब इमाम ने फौरन फैसला किया कि मदीना छोड़ देना ही बेहतर है। रात के अंधेरे में आपने अपने अहल व अयाल के साथ मदीना को अलविदा कहा। यह कोई आम सफर नहीं था, यह था हक और बातिल के बीच होने वाले सबसे बड़े इम्तिहान की शुरुआत। मदीना की गलियों को छोड़ते हुए आपने कहा, हम यहाँ से सिर्फ इस्लाम की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुंचे और कुछ महीने वहां ठहरे। इबादत और लोगों को इस्लाम की सही तस्वीर समझाने का सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान इराक के कूफा शहर से सैकड़ों खत आए। कूफा के लोगों ने लिखा कि हम आपके साथ हैं, आइए और हमारी रहनुमाई कीजिए। लेकिन हकीकत कुछ और थी। यजीद की साजिशें गहरी हो चुकी थीं। मक्का में भी इमाम की जान को खतरा था। आपको यकीन हो गया कि अब यहां भी अमन नहीं है। आपने मक्का से करबला की ओर सफर का इरादा किया। इमाम हुसैन ने अपने अहलो अयाल और साथियों के साथ करबला की ओर रवाना होने का फैसला किया। यह सफर बहुत कठिन था। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब साथ थे, लेकिन इमाम का यकीन अल्लाह पर पूरा था। रास्ते में आपको कई लोगों ने रोका, कई दोस्तों ने मना किया कि आप न जाएं, जान का खतरा है। लेकिन आपने जवाब दिया, मैं मौत से नहीं डरता, मैं हक के लिए खड़ा हूं और इस्लाम की बर्बादी नहीं देख सकता। एक मौके पर यजीद की फौज के एक सिपह सालार हुर बिन यजीद ने इमाम को रोका, लेकिन इमाम ने फरमाया, मैं सिर्फ इंसाफ और इस्लाम की हिफाजत चाहता हूं। हुर के दिल पर यह बातें असर कर गईं। वह सोच में पड़ गया कि किसके साथ है, हकम के या जुल्म के। जब इमाम हुसैन ने कूफा की सरहद के करीब पहुंचना शुरू किया, तो वहां का माहौल बदल चुका था। वही लोग जो खत भेजकर बुला रहे थे, अब डर से यजीद के साथ हो गए थे। कूफा का गवर्नर इब्ने जियाद अब यजीद के हुक्म पर था। इमाम हुसैन ने एक के बाद एक खत पढ़े और फरमाया, क्या यही है तुम्हारा वादा? क्या इसी दिन के लिए मुझे बुलाया था? 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन रजबोनाम करबला की जमीन पर पहुंचे। उन्होंने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? किसी ने कहा, करबला। इमाम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फरमाया, यह वही जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। यह जमीन जो पहले वीरान थी, अब शहादत और सब्र की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाली थी। यहां उन्होंने खेमे लगाए और अपने अजीम मकसद के लिए खुद को तैयार किया। कुछ ही दिनों में यजीद की फौज ने इमाम के खेमों को चारों तरफ से घेर लिया। पानी तक पहुंच रोक दी गई। बच्चों की प्यास, औरतों की बेबसी, लेकिन किसी की हिम्मत न टूटी। इमाम हर वक्त सब्र और नमाज में लगे रहे। इस सफर में हर मोड़ पर इमाम हुसैन ने सब्र, बहादुरी और अल्लाह पर यकीन की सबसे बड़ी मिसालें पेश की। आपने अपनी जान, अपने बच्चों और अपने साथियों की कुर्बानी देकर पूरी उम्मत को यह पैगाम दिया कि हक के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटो। यह सफर सिर्फ मदीना से करबला का नहीं था, यह था हक और इंसाफ की राह पर चलने का। यह सफर था इस्लाम की असल रूह को बचाने का। आज भी हर मुहर्रम हमें यह याद दिलाता है कि हजरत इमाम हुसैन ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए अपनी जान कुर्बान की। जब भी हम मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन का नाम लें, तो सिर्फ मातम न करें, बल्कि उनके उस हक और सब्र वाले रास्ते पर चलने का इरादा करें। आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।